हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की है। आज यहाँ पर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले जो प्रीवियस आपके टॉपिक हैं वो आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है। देखो, पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार देख लो। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार देख लो। प्राइमरी जो ऑर्गन है वो है ओवरी, जिसमें गैमेट प्रोडक्शन होता है और जो फीमेल हार्मोन है वो यहाँ पे रिलीज होते हैं। ठीक है, चलिए, अगर नंबर ऑफ ओवरी की मैं बात करूं तो 2 ओवरी होती है, यहाँ पे 2 ओवरी हैं। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर आपने कहा सेकेंडरी पार्ट्स होते हैं जैसे जो कंडक्शन में हेल्प करेंगे या जिनके अदर फंक्शन होते हैं वो है फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन 3 पार्ट होता है, स्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। इसके एंड पार्ट में फिमरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती हैं। ये यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर है, याद रखनी है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमेट्रियम, जिससे इनरमोस्ट मायोमीट्रियम। और ये आपका आता है बर्थ कैनाल। ठीक है, अब अभी तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे क्या पढ़ा है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने ओवरी के बारे में बात की है। ओवरी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये बोला कि ओवल शेप्ड होती हैं। प्राइमरी फीमेल ऑर्गन इसको हम हम इसको कहते हैं। फीमेल गैमेट यहाँ पर बनता है और ये क्या करते हैं, ओवेरियन हार्मोन या फीमेल हार्मोन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसकी लेंथ देखें तो 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक यहाँ पर होता है। ये पेल्विस वॉल और यूट्रस से कनेक्टेड होता है लिगामेंट की हेल्प से। ठीक है, आपने कहा जो ये ओवरी है ये एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहती है। ठीक है, और विच एनसर्कल द ओवेरियन स्टोमा। तो हमने बोला ओवरी जो है, किसकी बात हो रही है, ओवरी की बात हो रही है। ओवरी, ओवरी की बात हो रही है। ठीक है, अब हमने कहा जो ओवरी है यहाँ पे वो कवर होती है एक लेयर से जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं। एपिथेलियल की जो लेयर होती है उससे ये कवर्ड होती है। ठीक है, अच्छा, एपिथेलियल क्या है? एपिथेलियल टिश्यू आपने पढ़ा है क्लास 9th में, आपके पास टिश्यू आया था। उसके बाद में अपने टिश्यू के बारे में बात की है। तो जो ह्यूमन टिश्यू है, एनिमल टिश्यू, उसमें एपिथेलियल टिश्यू आपने पढ़ा था। तो ये एपिथेलियल से बना होता है। इसके अलावा आपने कहा ओवेरियन स्ट्रोमा, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ओवरी विच इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर ओवेरियन स्ट्रोमा है, ये पूरा स्ट्रोमा वाला पार्ट है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इनर मेडुला जो ये है और पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा हमने कहा कुछ और पोर्शन है जो हम आगे चल करके यहाँ पर देखेंगे। ओवेरियन डक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करते हैं। क्या है फैलोपियन ट्यूब? ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का आता है। तो इसके बारे में हमने बोला कि इनकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है यहाँ पे। ये क्या करता है, पेरीफेरी रीजन कवर रहता है किससे, पेरीफेरी रीजन ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, इनके पार्ट्स के बारे में बात करें तो इनफंडिबुलम है, ये जो है प्रॉक्सिमल पार्ट है ओविडक्ट का और ओवरी के नजदीक ये रहता है। ये क्या होता है, फनल शेप का होता है और इसमें फिम्बरी रहती है। अब फिम्बरी क्या होती है वो देखो, आपने कि ये उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि इनफंडिबुलम के एंड पोर्शन में रहती हैं। ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ओवम के कलेक्शन में आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ओवम के कलेक्शन में हेल्प करेंगे। ओव्यूलेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पोर्शन होता है ओविडक्ट का एम्प्यूला। ये एक वाइडर पार्ट होता है या फूला हुआ भाग होता है जो इन फंडिबुलम से कनेक्टेड रहता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तीसरा पार्ट है स्थमस, ये एक नैरो पार्ट होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का और ये किस में ओपन होता है, यूट्रस में ओपन होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये एम्प्यूला, ये इनफंडिबुला। अब यूट्रस की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने कहा यूट्रस हैज आल्सो नेम द वूम। यूट्रस को वूम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि गर्भ भी कहते हैं या गर्भाशय भी कहते हैं। ये इन्वर्टेड पियर, यानी कि जो उल्टा जो पियर होता है उसकी शेप का यहाँ पर होता है और पेल्विस वॉल से अटैच रहता है लिगामेंट के द्वारा। जो यहाँ पर यूट्रस होता है उसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है और कंप्लीट जो
डेवलपमेंट होगा वो यूट्रस में ही पाया जाता है। ये कहाँ खुलता है? बर्थ कैनाल में यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, अब हमने बात की सर्विक्स। आपने कहा ये क्या, एक नैरो कैनाल है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यूट्रस और बर्थ कैनाल को जोड़ने का काम करता है। सर्विकल कैनाल क्या है? द सर्विकल कैनाल कनेक्ट्स द कैविटी, ये कैविटी ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस विद द ल्यूमेन ऑफ बर्थ कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बर्थ कैनाल। क्या है यहाँ पे? आपने कहा कि बर्थ कैनाल का जो पैसेज है वो ये है, यानी कि आफ्टर पार्चुलेशन जो यहाँ पे फीटस है, डेवलप फीटस है, उसमें जो पार्चुलेशन के प्रोसेस होगी उसमें हम बर्थ कैनाल को यहाँ पर देखते हैं। अब आता है एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। क्या क्या है उसमें? आपने कहा द मेन एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ mons, a pubis, labia majora, labia minora एंड अ क्लाइटोरिस। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पर फीमेल जेनिटेलिया के। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा oogenesis। oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी कि ओवम का जो निर्माण है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले ये सारे जो पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अब मैं एक बार जल्दी से समरी बता देती हूँ। ओवरी में क्या होता है? गैमेट प्रोडक्शन होता है, ये पहली चीज ये ध्यान रखना। इस ओविडक्ट का क्या काम है? यहाँ पे फीमेल गैमेट्स को यहाँ से लेकर के यहाँ पर लेकर के आना और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। ये यूट्रस है जहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा, फीटस को बनाएगा। ये बर्थ कैनाल है जहाँ से डेवलप्ड जो यहाँ पे फीटस है वो पार्चुलेशन के थ्रू इसका बर्थ यहाँ पे होता है। अब बताओ सारे पार्ट्स का जो फंक्शन है क्या वो आपको पता चला? जितने भी पार्ट्स है यहाँ पे, और इसके अलावा जो यूट्रस की वॉल है, 3 जो वॉल है वो भी ध्यान रखना। ठीक है, इनके भी फंक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले आप एंडोमेट्रियम का फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले ये जो इनरमोस्ट लेयर है हम इसका फंक्शन देखेंगे। देन जब पार्चुलेशन की बात आती है तब हम मायोमेट्रियम का जो फंक्शन है वो देखते हैं। तो एक बार देखो, डायग्राम क्लियर है सबको? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर oogenesis के बारे में। उससे पहले हमें कुछ यहाँ पे एक डायग्राम, अच्छा ठीक है, डायग्राम हमें मिला है जो आपने ऑलरेडी पहले बना लिया है। तो क्या क्या है देखो, ये ओवरी है, ये ओवरी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वॉल्स ऑफ यूट्रस बता रखी है जिसमें आउटर मोस्ट ये है पेरीमीडियम। विजिबल है? विजिबल नहीं होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये सारी लेबलिंग कर चुके हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है पेरीमीट्रियम है, इनर वाली मायोमीट्रियम है और सबसे इनर वाली एंडोमीट्रियम है। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है जिसमें ये वाला भाग इस्थमस है, ये वाला भाग एम्प्यूला है, ये इनफंडिबुलम है और ये वाला भाग फेमरी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा आपका है सर्विक्स एंड सर्विक्स कैनाल, ये पूरा बर्थ कैनाल का भाग है। ये तीनों मिल करके फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। ये क्या है? यहाँ पे यूट्रस फंडस है। ठीक है, और ये यूट्रस की कैविटी है, जो बीच वाली जो जगह होती है, मिड पार्ट जो होता है कैविटी है। ठीक है, अब यहाँ तक की बात क्लियर है? सारी लेबलिंग समझ में आ रही है? क्योंकि हमने सारी जो लेबलिंग है वो कर ली है। अब पढ़ लें इसी को। यहाँ पर आपको बता रखा है तीनों वॉल्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में। द वॉल्स ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर, 3 लेयर होती हैं। पहली है पेरीमीट्रियम, इसमें है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। पेरीमीट्रियम क्या है? एक्सटर्नल यानी कि बाहरी मेम्ब्रेन है। मायोमीट्रियम मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ध्यान रखो, मिडिल लेयर है और स्मूथ मसल्स भी है। अच्छा बताओ, स्मूथ मसल है और मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि मूवमेंट। मसल का जो फंक्शन होता है वो मूवमेंट होता है। स्मूथ मसल से तो कैसी मूवमेंट होगी? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, यानी कि ऐच्छिक या अनैच्छिक। तो 3 टाइप की मसल्स हमने पढ़ी हैं, अगर आपको याद होगा। कौन कौन सी पढ़ी हैं? पहली तो यही है, स्मूथ मसल। ठीक है, फिर यहाँ पे, अच्छा स्मूथ को पूरा ही लिख सकते हैं। दूसरी है स्केलेटल मसल और तीसरी है कार्डियक मसल। तीनों प्रकार की जो मसल्स होती हैं। तो हमने बोला जो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती हैं? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं।
अब देखो जो हमारा यूट्रस है यहाँ पे वो इंटरनल ऑर्गन है, यस और नो? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो इंटरनल ऑर्गन है। जो आपके डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, जो आपके विसरल ऑर्गन, विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, वो होते हैं, वहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं और इनमें जो मूवमेंट पाई जाती है वो इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। जो आपके यहाँ पे कार्डियक मसल्स है ये पाई जाती है आपके हार्ट में, यानी कि आपके हृदय में पाई जाती है, और इनमें जो एक्शन होगा वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होगा ऑफ कोर्स। अब देखो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं आप, जो हार्ट बीट होती है, जो हृदय का धड़कना होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या इनवॉलेंट्री एक्शन होगा। स्केलेटल मसल जो है वो कहाँ पाई जाती है, आपके स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती है, आपके कंकाल तंत्र जो होता है उससे अटैच्ड होती है, और यहाँ पे जो आपको एक्शन देखने को मिलेगा वो वॉलेंट्री एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। वॉलेंट्री प्रोसेस जो होती है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं चल रही हूँ, जैसे कि मैं अपने हाथों को मूव कर पा रही हूँ, जैसे कि मैं बोल पा रही हूँ, ये सारे मेरे वॉलेंट्री एक्शन है जो मेरे कंट्रोल में है। तो आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे मायोमीट्रियम है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे मूवमेंट होगी, मूवमेंट यानी कि जो कंट्रैक्शन होगा वो इनवॉलेंट्री होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पर ये जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मिलेगी वो देखो, myometrium, a middle thick layer of smooth muscles which exhibit strong contraction during parturition or delivery of the baby. जब डिलीवरी या पार्चुलेशन का टाइम आता है तो मायोमीट्रियम में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि पार्चुलेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है। अब आओ एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इसके बारे में आप काफी डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। Line the uterine wall and undergo a cyclic changes during a menstrual cycle. एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं, बनना फिर टूटना फिर बनना फिर टूटना, ये चेंजेस चलते रहते हैं और इसी का रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन जो होता है, ठीक है। अब तीनों जो वॉल है वो आपने नोट तो की है, लेकिन इनके फंक्शन भी आपको नोट कर देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। oogenesis कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट यहाँ पे, और हम थ्योरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे इस पिक्चर में। देखो देखो होता क्या है कि जब भी कोई फीमेल अपनी मदर के वूम में रहती है, मदर के वूम में रहने का मतलब समझते हो कि जैसे कि कोई फीमेल है और शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। अब वो जो प्रेग्नेंट है और यहाँ पे जो बेबी है वो बेबी गर्ल है। अब ये तो पार्चुलेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन वो बेबी गर्ल है जो अपनी माता के गर्भ में है अभी, और उसका जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। अब क्या होगा कि उसकी ओवरी में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो तब से शुरू हो जाती है जब वो अपनी मदर के वूम में रहती है, ठीक है। क्या बोला है कि यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पे फीमेल है यानी कि जो फीटस है अभी, जो कि अपनी माता के गर्भ में है, उसकी ओवरी में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो तब से शुरू हो जाती है, और ये सारी फीमेल में होता है। जितनी भी यहाँ पे फीमेल चाइल्ड है या जो गर्ल्स होती हैं, उनमें जो ओवेरियन डेवलपमेंट है या ओवरी के अंदर जो गैमीट डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो अपनी माता के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं oogenesis की। हमने कहा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज oogenesis, यानी कि फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है या मेच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम oogenesis कहते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। यही तो हमने अभी बात की है कि ये जो यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस है, oogenesis क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। oogenesis की प्रोसेस यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही शुरू हो जाती है, जब फीमेल अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में रहती है, यानी कि अपनी माता के गर्भ में रहती है, तभी से oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है। एट दिस एज अ फ्यू मिलियंस गैमेट mother cells or oogonia are formed in the fetal ovary.
अब हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, स्पर्मेटोगोनिया की बात की थी। स्पर्मेटोगोनिया कहते मेल जर्म सेल थे, तो फीमेल जर्म सेल क्या होगा यहाँ पे, फीमेल जर्म सेल का यहाँ पे नाम दिया गया है। और गैमीट मदर सेल कह सकते हैं, जैसे कि जब हम प्लांट्स में देख रहे थे रिप्रोडक्शन को, तो हमने मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ा था। ऐसे ही हम ह्यूमन में फीमेल में गैमीट मदर सेल कह रहे हैं। और गैमीट मदर सेल से ज्यादा जो नाम चलेगा वो होगा oogonia, ये ध्यान रखना। oogonia ही वो सेल होगी जहाँ से क्या होगा, जो गैमीट्स हैं वो डेवलप होंगे। तो हमें बताया गया है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है तो फ्यू मिलियन में बात चल रही है, जो oogonia है वो क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर फीटल ओवरी में। फीटल ओवरी का मतलब क्या है, वो भी फीटस है। फीमेल जो है वो अपनी माता के गर्भ में है, वो फीटस है। उसकी ओवरी को क्या बोला गया है, फीटल ओवरी यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है। आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia, आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और डेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है देखो, जब यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही हैं तो क्या होगा, जो ओवरी है, ओवरी में जो oogonia है, oogonia में चेंजेस आएंगे, oogonia डेवलप करेंगे। जैसे ही पार्चुलेशन होता है, जैसे ही जो फीमेल चाइल्ड है उसका बर्थ होगा, उसका जन्म होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगी वहाँ। मतलब कि जन्म से पहले प्रोसेस चल रही थी किसकी, जो oogenesis है उसकी। जैसे ही जो फीमेल है उसका बर्थ होता है, अब यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। और ये स्टॉप ही रहती है कब तक, प्यूबर्टी तक। जब तक किशोर अवस्था आती है तब तक कोई चेंज नहीं आता है, oogenesis में कोई भी डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं होती है। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, ठीक है, वैसे ही आपने बोला हार्मोनल जो सिक्रीशन है वो होगा, जो कि हमने मेल में भी देखा था हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच गया पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी दो टाइप के जीएनआरएच रिलीज करता है, एलएच और एफएसएच। यहाँ पे भी एलएच और एफएसएच पढ़ोगे। यहाँ पर एलएच और एफएसएच का अलग काम है, वहां पर एलएच एफएसएच अलग, यानी कि देखो मेल में एलएच एफएसएच क्या करेंगे, मेल पार्ट पे एक्ट करेंगे, फीमेल में एलएच एफएसएच फीमेल पार्ट पे एक्ट करेंगे। यहाँ भी हम एलएच और एफएसएच के फंक्शन को पढ़ेंगे। जैसे ही एलएच और एफएसएच का फंक्शन सिक्रीशन यहाँ पर होता है, वैसे ही फिर से oogenesis की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे स्टॉप हुई थी वहीं से आगे स्टार्ट होगी। तो क्या समझे आप इस पैराग्राफ से, इतना समझे कि फीमेल में जो oogenesis है या जो गैमेट प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो तब से शुरू हो जाती है जब वो अपनी माता के गर्भ में रहती है, जब अपनी माता मदर के वूम में रहती है। ये oogenesis की प्रोसेस तब बंद हो जाती है जब फीमेल का बर्थ होता है, उसका जन्म होता है। और ये जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक बंद ही रहती है, यानी कि 12 से 13 वर्ष की उम्र तक oogenesis नहीं चलेगी। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है वैसे ही oogenesis की प्रोसेस वहां से आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने कहा द oogonia form a primary oocyte that form by the process of a meiosis and get arrested at the stage of prophase. Each primary follicle is formed by a primary oocyte which are surrounded by a layer of a granulosa cells. Between birth to puberty, a large number of primary follicles get degenerated. Therefore, there are only about 60 to 80,000 primary follicles available in the ovary at the time of puberty. इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब आपको तब समझ आएगा जब आप प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, ये डायग्राम देखो, कुछ ऐसा ही डायग्राम हमने यहाँ पर देखा था मेल गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, बात हो रही है किसकी, अच्छा एक और चीज जो ध्यान देनी है, हाँ, ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन, इस लाइन के बाद का जो इंसिडेंट है, ये लाइन बताती है कि ये डिलीवरी का टाइम है, यहाँ तक का जो टाइम है ये डिलीवरी का टाइम है। इसके ऊपर की जो प्रोसेस है वो मदर के वूम में जब फीमेल थी तब चल रही थी, जब वो फीमेल अपनी माता के गर्भ में थी तब ये प्रोसेस चल रही थी। अब यहाँ पे इसका जन्म हो जाता है, तो देखो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कोई चेंज नहीं आता है, जन्म से लेके किशोर अवस्था तक कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये लाइन जो दूसरी लाइन है ये किशोर अवस्था की लाइन है, देखो। और जब किशोर अवस्था की लाइन पर कोई फीमेल आती है, यानी कि ये जब जन्म हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे अभी अभी जो बेबी है उसका बर्थ हुआ है, फीमेल जो बेबी है, प्यूबर्टी में जो है वो क्या है, 11 से जो 13 वर्ष है, 11 से 13 या 11 से 12 वर्ष की जो उम्र है, जब इस आयु में ये आती है और प्यूबर्टी हिट करती है,
तब आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस यहाँ पर चलती है। तो सबसे पहले तो रिलेट करना सीखो, जैसे कि थोड़ा सा पीछे आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या पढ़ा था, यहाँ पे आ जाओ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पर इसके बजाय फीमेल में जो सेल है उसका क्या नाम है, यहाँ पे oogonia है फीमेल में इसका नाम, ठीक है। अब ये oogonia है। oogonia कैसी सेल है, डिप्लॉयड सेल होगी। ऑफ कोर्स हमने कहा ह्यूमन सेल जो है वो कैसी होती है, हर सेल यहाँ पे डिप्लॉयड होगी, यानी कि 23 पेयर बोलेंगे, चलो 46 क्रोमोसोम लिखते हैं, या दोनों लिख लेते हैं, 23 पेयर, या इसी को हम 46 क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम पूरा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम नंबर पर सेल। हर सेल में, हमारी बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक्सेप्ट गैमीट। जब गैमीट बनेंगे तब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। oogonia में जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है या 23 जोड़े हैं। अब इसमें क्या होती है, यहाँ पे माइटोसिस हुई, ठीक है, माइटोसिस हो जाती है। अच्छा बताओ माइटोसिस से क्या होगा, जब यहाँ पर oogonia में माइटोसिस होती है तो माइटोसिस से क्या होता है, क्या यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, एक बार बताओ, चलो बताओ। देखो हमने पहले भी बात की है कि अगर किसी भी सेल में माइटोसिस हो रही है तो उसका क्या मतलब होगा, जल्दी से बताओ। हमने जब प्रीवियस प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें हमने मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात की थी, तो सेम चीजें यहाँ पर आई थी। हमने बोला था अगर मियोसिस होगी, अच्छा दोनों बताओ, चलो दोनों बताओ। कोई एक सेल है, ये एक सेल है, अगर इसमें माइटोसिस हुई, अच्छा इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, ठीक है, तो क्या होगा। और एक सेल है, अगर इसमें मियोसिस हुई तो क्या होगा, और इसमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है। चलो बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, माइटोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एज इट इज रहेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगी। और मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ यहाँ पर हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, एक बार वो देखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ओवरी है उसमें गैमेट का प्रोडक्शन कैसे होता है। एक ये इमेज आपके पास दी गई होगी आपके बुक में, इसको हमें समझना है। आप सिर्फ रीड करके लेकर के आपको आना है, और प्रीवियस जो टॉपिक है उनको आपको रिवाइज करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।